हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि चिंता मत करो, जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी वी विल डू व्हाट वी कैन। डोंट वरी वी विल डू व्हाट वी कैन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा परेशान है तो इससे कह रहा है कि डोंट वरी वी विल डू व्हाट वी कैन, यानी चिंता मत करो, जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव सो लिटिल टाइम लेफ्ट। वी हैव सो लिटिल टाइम लेफ्ट, यानी हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। वी हैव सो लिटिल टाइम लेफ्ट। जब बात खाना बनाने की आती है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर खाना बनाने की बात चल रही है तो इनसे बोल रही है कि व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट मी। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट मी, कह रही है कि जब बात खाना बनाने की आती है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग नो वन कैन बीट मी। कौन कहता है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती? इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु सेज मनी कांट बाय हैप्पीनेस। हु सेज मनी कांट बाय हैप्पीनेस, कह रही है कि कौन कहता है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। हु सेज मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मैंने ही उससे ऐसा करने को कहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज मी हु आस्क्ड हिम टू डू सो। इट वॉज मी हु आस्क्ड हिम टू डू सो। तो यहाँ पर ही किसी से कह रही है कि वो मैं ही थी, यानी मैंने ही उससे ऐसा करने को कहा था। इट वॉज मी हु आस्क्ड हिम टू डू सो। जब मैंने उसकी बेइज्जती की उसका चेहरा देखने लायक था। यहाँ पर ये किसी के बारे में बता रही है, कह रही है कि व्हेन आई इंसल्टेड हिम हिज फेस वॉज वर्थ सीइंग। व्हेन आई इंसल्टेड हिम हिज फेस वॉज वर्थ सीइंग, यानी जब मैंने उसकी बेइज्जती की तो उसका चेहरा देखने लायक था। व्हेन आई इंसल्टेड हिम हिज फेस वॉज वर्थ सीइंग। उसका घर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। इस इंग्लिश में बोलेंगे हर हाउस इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। हर हाउस इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि उसका घर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। हर हाउस इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक यू देयर। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक यू देयर, कह रहा है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेक यू देयर। अब से तुम्हें सब कुछ खुद ही करना होगा। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि अब से तुम्हें सब कुछ खुद ही करना होगा, यानी अकेले करना होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, यानी अब से तुम्हें सब कुछ खुद ही करना होगा। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, क्योंकि हम तुम्हारी अब और मदद नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर। बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर, क्योंकि अब हम तुम्हारी और मदद नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वी वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। वैसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर टॉकिंग एज इफ वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू आर टॉकिंग एज इफ वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कह रही है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हो। यू आर टॉकिंग एज इफ वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। 2 दिन पहले तक तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। आई डिडंट इवन नो हिज नेम टिल 2 days ago। आई डिडंट इवन नो हिज नेम टिल 2 days ago, कह रही है कि 2 दिन पहले तक तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। आई डिडंट इवन नो हिज नेम टिल 2 days ago। ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर अपने लड़के से कह रही है कि दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू, यानी ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। चलो वो कोट पहन लो। कम ऑन पुट दैट कोट ऑन। कम ऑन पुट दैट कोट ऑन, यानी चलो वो कोट पहन लो। तो यहाँ पे पहनने के लिए जो है पुट ऑन का। कम ऑन पुट दैट कोट ऑन, चलो वो कोट पहन लो। क्लास के बाद हम सब मूवी के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने दोस्तों से कह रहा है कि जो क्लास चल रही है इसके बाद हम सब मूवी देखने जा रहे हैं, यानी मूवी के लिए जा रहे हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर क्लास वी ऑल आर गोइंग फॉर अ मूवी। आफ्टर क्लास वी ऑल आर गोइंग फॉर अ मूवी, यानी क्लास के बाद हम सब मूवी के लिए जा रहे हैं। आफ्टर क्लास वी ऑल आर गोइंग फॉर अ
मूवी। अगर तुम भी साथ आ सको तो बहुत बढ़िया होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड कम अलोंग टू। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड कम अलोंग टू, कह रहा है कि अगर तुम भी साथ आ सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड कम अलोंग टू। मैंने अपने ही बेटे को अपनी ही आंखों के सामने मरते देखा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई सो माई ओन सन डाइंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। आई सो माई ओन सन डाइंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, कह रही है कि मैंने अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। आई सो माई ओन सन डाइंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस। कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस, कह रही कि क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? कुड एनीथिंग बी वर्स देन दिस। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे माई लाइफ गोट रूएंड बिकॉज ऑफ हिम। माई लाइफ गोट रूएंड बिकॉज ऑफ हिम, यानी उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। माई लाइफ गोट रूएंड बिकॉज ऑफ हिम। उससे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे मैरिंग हिम वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मैरिंग हिम वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, कह रही है कि उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उससे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैरिंग हिम वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये सब अवेंजर्स की वजह से हुआ था। तो यहाँ पर इसे किसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है, तो यहाँ पर ये जज से कह रहा है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब अवेंजर्स की वजह से हुआ। इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ एवेंजर्स। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ एवेंजर्स, यानी ये सब एवेंजर्स की वजह से हुआ था। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ एवेंजर्स। अगर तुम किसी को गिरफ्तार करना चाहते हो तो उन्हें गिरफ्तार करो। इफ़ यू वांट टू अरेस्ट समवन अरेस्ट देम। इफ़ यू वांट टू अरेस्ट समवन अरेस्ट देम, कह रहा है कि अगर तुम किसी को गिरफ्तार करना चाहते हो तो उन्हें गिरफ्तार करो। इफ़ यू वांट टू अरेस्ट समवन अरेस्ट देम। अगर जो तुम कह रही हो वो सच है, यहाँ पर इससे बोल रहा है कि इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज़ ट्रू। इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज़ ट्रू, यानी अगर जो तुम कह रही हो वो सच है। इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज़ ट्रू, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो झूठ बोलना ही भूल जाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टीच हिम सच अ लेसन दैट ही विल फॉरगेट टू टेल अ लाई। I'll teach him such a lesson that he will forget to tell a lie, कह रहा है कि तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो झूठ बोलना ही भूल जाएगा। I'll teach him such a lesson that he will forget to tell a lie। ऐसे में तो उन्हें समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ही किसी को समझाना चाहता था लेकिन इसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई, तो कह रहा है कि इन दैट केस, यानी ऐसे में तो इन दैट केस इट विल बी इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। इन दैट केस इट विल बी इवन मोर डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, यानी ऐसे में तो उन्हें समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी तो मन करता है उसका गला दबा दूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग हर। समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग हर, यानी कभी कभी तो मन करता है उसका गला दबा दूं। समटाइम्स आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग हर। क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता भल्ला? तो भल्ला इसका लड़का है, उससे कह रहा है कि क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता भल्ला? डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट भल्ला? डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट भल्ला, क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता? तो जब भी हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता, तो हम इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट। यहाँ पर ये अपने लड़के से कह रहा है कि डोंट यू फील लाइक डूइंग दैट भल्ला, क्या तुम्हारा ऐसा करने का मन नहीं करता भल्ला? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा हो कि हमें इससे थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है, तो बस इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको और भी देखने को मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।